हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए जो टाइम मिल रहा है इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, अपने सिलेबस का रिवीजन करते रहना है, जिससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैथ पेडागोजी के 15 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इससे पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो दिए थे जिसमें आपको मैथ पेडागोजी को बहुत ही डिटेल से समझाया था। अब इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको समझाएंगे, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बन है। उन सबको रिवीजन भी आपको होता रहेगा, क्योंकि आपने चैप्टर तो सारे पहले ही पढ़ लिए थे। इस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, इसीलिए आपको शॉर्ट रिवीजन सीरीज दी जा रही है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के टॉपिक के वीडियो या इससे पहले के शॉर्ट रिवीजन सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर सारे वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट एग्जाम के लिए, केवीएस एग्जाम के लिए, टीचिंग जितने भी टीचिंग के एग्जाम हैं इन सब के लिए क्लासेस चलती रहती हैं। जैसे आपको पता है कि सीटेट के लिए सीडीपी की, मैथ की, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सारी पेडागोजी की क्लासेस, सुपर टेट एग्जाम की भी क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्द केवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इन सारी क्लासेस के रेगुलर में अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो मैथ पेडागोजी के अंदर इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, इन सबको टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमें पता जीवन में गणित का क्या महत्व है, फिर गणित शिक्षण अधिगम सामग्री कि गणित को पढ़ाने के लिए किन किन टीएलएम का प्रयोग करते हैं। जैसे एज ए टीचर आप किसी टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना इस टीएलएम का प्रयोग हमें कब करना है, किस कंडीशन में करना है। अब जैसे आपके पास एबेकस है, गिनतारा है, जियो बोर्ड है, टेनग्राम है, या अलग अलग टीएलएम है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बच्चे को कौन सी चीज़ सिखाने के लिए किस टीएलएम का प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं और किस स्थिति में कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके मन में जो भी डाउट होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है, हम मैथ को क्यों पढ़ते हैं, एनसीएफ क्यों मैथ को पढ़ने पे जोर देता है, एज ए सिलेबस मैथ को क्यों रखा गया, इसके बारे में तो आपने पहले जाना था कि एज ए सिलेबस पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्यों दिया गया। अब हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है। जैसे सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है। गणित के ज्ञान से समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि निर्भर है। जैसे हम कोई चीज़ लेन देन करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे हम किसी से कुछ लेते हैं, नॉर्मल शॉप में कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उन सब में तो हमें गणित का ही तो प्रयोग होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं गणित का क्या हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अब आप सुबह मॉर्निंग पे जगते हैं तो आप टाइम देखते हैं ना, 7 o'clock है, 6 o'clock, 5 o'clock। अगर सोचिए में पता ही नहीं होता गणित, हम समझ ही नहीं पाते कौन से अंक है, तो क्या हम ऐसे कर पाते। हम दिन भर जो अपना बजट बनाते रहते हैं, आय व्यय का ब्यौरा देखते रहते हैं, ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं, तो इन सब में गणित का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं जो मैथ होती है सोसाइटी की क्या होती है, बैकबोन भी कह सकते हैं, समाज की रीढ़ की हड्डी है। कौन किसको बोला गया, गणित को। अब चलिए हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण अधिगम सामग्री कि जो मैथ के टीएलएम। तो सबसे पहले तो आपको पता नहीं जो टीएलएम होता क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्यों है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। कि शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत वे समस्त सामग्री आती जिनके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण व प्रभावपूर्ण बनाए। जैसे एज ए टीचर आप क्लास में जाते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो आप बच्चे को सिखाने गए हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया करने गए हैं, उसे क्या करना है, रुचिपूर्ण बनाना है, वो प्रभावपूर्ण। पहले जब रुचिपूर्ण बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, बच्चे आसानी से सीखेंगे। और प्रभावपूर्ण, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए बच्चे में कि नहीं मुझे तो ये सीखने है, आज मेरे सर ने, मेरे मैम ने मेरे को मैथ पढ़ाई, टेबल पढ़ाया या कुछ और पढ़ाया,
तो बच्चे को पहले तो उसमें रुचि ले, जब वो रुचि लेगा तो सक्रिय रूप से भाग लेगा, तो उसका ज्ञान स्थायी होगा। दूसरा क्या, उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके लिए हम अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में आपको एक अलग वीडियो बना है, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था। अब हम पढ़ लेते हैं मैथ की प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री कि मैथ में कौन कौन से हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं, मुख्यतः किस टीएलएम का किस स्थिति में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अबेकस। जैसे आप सबको पता है कि प्राइमरी लेवल से अबेकस का प्रयोग करने लगते हैं टीचर, तो अबेकस का प्रयोग हमें करना है तो किस स्थिति में करना है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे बच्चों को गणना संबंधी ज्ञान देना हो, स्थानीय मान की संकल्पना, संख्याओं को पढ़ने की समझ विकसित करनी हो। अगर बच्चे को गणना संबंधी ज्ञान, स्थानीय मान, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अबेकस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप अबेकस की इमेज दी हुई है। इसके प्रयोग से क्या होता है, बच्चों को स्थानीय मान की संकल्पना, गणना के बारे में सब आसानी से समझा सकते हैं। तो ये बहुत ही अधिक प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री होती, कौन सी, अबेकस। अब दूसरी हमारी टीएलएम क्या होती है, 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब बच्चे क्या करते हैं, ज्यामिति की जो 2D आकृतियाँ होती हैं उनको पहचान नहीं पाते। जैसे आपको पता है कि आपके ज्यामिति की जो आकृतियाँ होती हैं कई बार क्या होता है बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाते, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं 10 ग्राम का। अगर आप मान लीजिए कि आप क्लास में हैं और उस कंडीशन में अगर 10 ग्राम नहीं है तो आपको बच्चों को कैसे आकृतियाँ समझानी है। तो अगर बच्चा इनसे भी नहीं समझ पा रहा है तो आपको क्या करना है, उसके परिवेश में जो चीज़ें होंगी, उसके परिवेश में बहुत सारे ज्योमेट्री के शेप की चीज़ें होती हैं, उसे उसके बारे में समझा सकते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए बच्चों को केक बहुत पसंद होता है, तो आप सब जानते हैं कि नॉर्मली केक इस शेप में ही होता है, तो उससे कह सकते हैं ना कि बेटा ये क्या है, ऐसे केक दिखा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, ये तो केक है, या कोई और चीज़, तो कह सकते हैं बेटा केक तो है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक इसको नाम दें कोई, कि हर बच्चा इसको वही बोले, जैसे केक तो आप बोल रहे हैं लेकिन अगर इसका शेप देखें तो क्या होगा, तो हो सकता है बच्चों को पता हो तो बोलेगा ये तो सर्कल शेप में है। अगर नहीं पता तो आप उससे बताइए कि बेटा ये क्या एक सर्कल है, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर्क बन जाएगी सर्कल की। ऐसे अलग अलग चीज़ें समझा सकते हैं। अब जैसे बच्चे को कोन के बारे में बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे उसके बर्थडे की कैप दिखा सकते हैं। इन सब चीज़ों में बच्चे क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं और आसानी से सीख भी जाते हैं। बच्चे को रेक्टेंगल के बारे में बताना है, ट्रायंगल के बारे में बताना है, तो हो सकता है उसके स्टेंसिल बॉक्स में ऐसे बहुत सारे सामान होंगे, जैसे उसकी इरेजर होती है या अलग अलग बहुत सारे सामान होते हैं जिससे उनके बारे में समझा सकते हैं। अब जैसे अब 10 ग्राम क्या होता है आप जान लीजिए। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़े से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे कह रहे हैं 10 ग्राम में होती कितनी आकृतियाँ हैं, तो 10 ग्राम में 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज होते हैं, 1 वर्ग और एक आपका समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, 5 ट्रायंगल होते हैं आपके, ठीक है। एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है, किसमें, आपके 10 ग्राम में। देख सकते हैं आप ये आकृतियाँ हैं, इन्हीं का प्रयोग करके बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाते रहते हैं कि बेटा ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ये सर्कल है, तो ये क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को जब दिखाते हैं कि बेटा ये देखो इस शेप में होते, तो उसके माइंड में तो दूसरे शेप की चीज़ें देखेगा, वो कहेगा नहीं ये भी ऐसे हैं। जैसे आपने मान लीजिए बच्चे को ट्रायंगल दिखाया, अब उससे पूछ सकते हैं बेटा आपने समोसा देखा है किस शेप का होता है, तो बताएगा ना कि हल्का हल्का 3 शेप होते हैं, 3 कोने होते हैं, तो ट्रायंगल जैसा होता है। या कई बार ऐसे दिखा सकते हैं कि बेटा आपने समोसा देखा है, समोसे में कितने कोने होते हैं, हो सकते हो बता देगा कि उसमें 3 कोने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बेटा जिसमें 3 कोने होते हैं वैसे कैसे त्रिभुज जैसी संरचना होती है। ऐसे बच्चे को समझाना है जो मूर्त चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो देख रहा है उन सब के बारे में समझा के तब उसको अमूर्त के बारे में समझाना है, तब वो आसानी से समझ पाएगा। अगला हमारा क्या होता है, जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड का प्रयोग कब करते हैं,
इसका प्रयोग करते हैं ज्यामिति के 3D आकृतियों को पहचानने में। इस पॉइंट को याद रखना है। टेनग्राम का प्रयोग करते हैं आप 2D आकृतियों को पहचानने में, लेकिन अगर 3D आकृतियों को पहचानना है तो किसका प्रयोग करते हैं? जियो बोर्ड का। 3D के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जियो बोर्ड का। जैसे आप जियो बोर्ड की इमेज देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे को जिस आकृति के बारे में समझाना है बॉल की हेल्प से वही आकृति बना देते हैं। जैसे पहले ये देख सकते हैं आकृति बनाई गई, फिर ये आपके ट्रायंगल की आकृति बना दी गई। यहाँ से जो आकृति आपको बनानी है, जो भी 3D आकृतियाँ बच्चे को समझानी होती है, जियो बोर्ड की हेल्प से समझा सकते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं जियो बॉक्स। इसमें याद रखिएगा जियो बोर्ड और जियो बॉक्स आपके दोनों अलग होते हैं। जियो बोर्ड में आप क्या करते हैं? 3D आकृतियों से परिचय कराते हैं। टेनग्राम से आप 2D आकृतियों का परिचय कराते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं जियो बॉक्स क्या है। इसमें ज्यामिति से संबंधित उपकरण रखे जाते हैं। इस बॉक्स का प्रयोग करके बालकों को ज्यामितीय आकृतियों से परिचय, जैसे आप सबने भी देखा होगा जियो बॉक्स, जिसमें हमारा क्या होता था, ज्योमेट्री का सामान रखते थे, उसको क्या बोलते थे? जियो बॉक्स। जैसे आप सबने देखा होगा कि आपको एक बॉक्स मिलते हैं, उसमें अलग अलग ज्योमेट्री के सामान रखे होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, आपने यहाँ खरीदे भी होंगे इस तरह से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, या आपका होता नहीं अलग अलग शेप के बने हुए होते हैं, वो सब रखे किसमें होते हैं? जियो बॉक्स में। कई बार क्या होता है, उन्हीं को दिखा के बच्चे को समझा सकते हैं उसके बारे में। अगला हम पढ़ लेते हैं कौन सा TLM का प्रयोग करते हैं? संख्या चार्ट या ग्रिड चार्ट। इससे कई बार क्या होता है, ग्रिड चार्ट पद्धति भी कहते हैं। अब इसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ पे होता है? तो मुख्यतः इसका प्रयोग कहाँ होता है? दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर करने में। कई बार क्या होता है, चार्ट बना लेते हैं बच्चे, जो दशमलव रखते हैं डेसिमल, उसको रखना गलत रख देते हैं, उन्हें पता नहीं होता किस स्थान पे हमें रखना है। तो इसको अगर इस तरह से बच्चे को कोई समस्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर चार्ट का, संख्या चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका TLM कौन सा होता है? डॉट पेपर। अब डॉट पेपर का प्रयोग कब करते हैं? सम्मति व परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं को समझाने के लिए क्या करते हैं? डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं। जब बच्चों को सम्मति की, ये क्या करना हो, परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पना को समझाना हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री होगी कि नहीं, तो आपको पता है सममिति क्या होती है, जब दो बराबर भागों में कट जाए तो इसकी सममिति हम कैसे बांट सकते हैं? ऐसे बांट सकते हैं ना। अब आप बताइए C की सममिति हम बांट सकते हैं? ऐसे बांटेंगे तो क्या सममिति रेखा होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि हम इसको बांटने पे ये लाइन से क्या हो रहा है, दोनों तरफ के समान हो रहे हैं। जैसा कट इस साइड हो रहा है वैसा ही कट इस साइड हो रहा है A में। लेकिन अगर आप यही चीज़ C में करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। C के सम्मति रेखा आप कहाँ से खींच सकते हैं? यहाँ से खींच सकते हैं, जबकि यहाँ से हम C की सम्मति रेखा नहीं खींच सकते। इस तरह से कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को सम्मति व परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाएं नहीं समझ में आ रही हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डॉट पेपर का प्रयोग करके उसको सम्मति व परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं के बारे में समझा सकते हैं। अब अगला हमारा TLM कौन सा होता है? ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर का प्रयोग कब करते हैं? जब द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना, जब 2D आकृतियाँ हों, ठीक है, उनकी हमें क्षेत्रफल की तुलना करना के समझाना हो बच्चों को, अगर उनके एरिया में कंपेरिजन करना है, तो इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर इस कंडीशन में क्या होता है? उपयुक्त TLM होता है कि बच्चों को जब 2D आकृतियों के एरिया के कंपेरिजन के बारे में आपको समझाना हो। अगला TLM क्या होता है? मोती व माला। शायद आपने मोती व माला के TLM देखे भी होंगे। दशमलव संख्याओं के योग को जब समझाना हो, कि जैसे आप डेसिमल के जो 8 सिखाते हैं बच्चों को, उस समय अगर योग की संकल्पना को समझाना है तो इसके लिए क्या करते हैं? मोती व माला का प्रयोग करते हैं। अगला क्या होता है? प्रतीक किट। जैसे आपने NCERT के बुक में देखा भी होगा, इस तरह से बने होते हैं, उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसके 2 भाग, इसके 4 भाग, 6 भाग, 8 भाग। ये आपकी क्या होती है? प्रतीक किट होती है। प्रतीक किट का प्रयोग कब करते हैं? भिन्नों की अवधारणा को समझाने में करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रतीक किट का। जैसे इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना हो गया? इसको 1/2 या आधा भाग कह सकते हैं। इसको कितना बोल सकते हैं? 1/4। इसी तरह से अगर आपने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या बोलेंगे? 1/3। इस तरह समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रतीक किट का प्रयोग कर सकते हैं।
अब आपने ये तो समझ लिया कि मैथ के टीएलएम में कौन कौन से प्रयोग करते हैं, किसका किस स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब हमें पता है समाज में गणित का क्या स्थान है। जैसे आपने शुरू में समझा था कि गणित के क्या होता है, जैसे कोई उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, सामान्य जीवन यापन में भी क्या होता है, गणित का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो आज आपका छात्र है, कल यही चल के क्या बनेगा, देश का भावी नागरिक बनेगा। इससे समाज का निर्माण होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको आय व्यय का ब्यौरा करना, या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें गणित के ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। और गणित का दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। जो मैथ है इसका हमारे दैनिक जीवन से क्या बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे आप सबको पता है कि हमारी पूरी डेली लाइफ देख लें, सुबह से लेकर रात तक, इसमें क्या होता है, मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो हर बार के सीटेट के एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसलिए इसको वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बना लिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे जैसे सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, मैथ पेडागोजी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, हिंदी पेडागोजी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस पढ़ चुकी हैं, मैथ पेडागोजी साइंस जूनियर लेवल के लिए, साइंस पेडागोजी की क्लासेस, ईवीएस पेडागोजी। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।